राधे। मम्मी पराठे बना रही है क्योंकि आज पूरा दिन लगने वाला है सफाई में। अब देखो पेट भरा होगा तभी तो सफाई कर पाएंगे ना, वरना बीच में ही चक्कर आ जाएंगे। अब हम ऊपर वाले कमरे में आ गए हैं जहाँ सबसे बड़ी टेंशन है ये अलमारी। देखो बिखरा पड़ा है सब कुछ, एकदम हलचल मचा रही है। देखो ये कमरा सबसे ज्यादा बवाल यही है। अलमारी देखो जरा, कुछ भी रखा हुआ है। आज बस पक गया दिमाग, मैंने कहा चलो अब हो जाए। मम्मी धीरे धीरे करके सारा सामान निकाल रही है और बाहर अभी पूरा सामान फैला हुआ है। मतलब देखो अगर कोई देखे तो सोचे घर शिफ्टिंग में है क्या। लेकिन चलो अब जब शुरू कर ही दिया है तो पूरा करके ही दम लेंगे। अब मैं बस कैमरा रखती हूँ क्योंकि अब काम में हाथ लगाना पड़ेगा वरना डांट पड़ेगी। अब देखो सिलाई मशीन तक निकाल ली, बाहर का सीन देखो तो पूरा कमरा भरा पड़ा है सामान से। 1 महीने की डीप क्लीनिंग है, पिछले महीने ही करा था, डीप क्लीनिंग कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता इन घरों में इतना कचरा कैसे हो जाता है। काम कुछ नहीं लेते हैं, काम कुछ आता नहीं है, बस यही बोल देते हैं हाँ ये भी काम आ जाएगा वो भी काम आ जाएगा। एक हमारे ये बिल्ले, ये भी बहुत शरारते हैं, बहुत परेशान करते हैं। हर तरफ अलमारियों में घुस जाएंगे, कभी टॉयलेट तो कभी सुसु, ये कर देंगे। हाँ इन्होंने समझ रखा आंटी है ना, बस आंटी कर देगी साफ, हमें कौन सा कोई कुछ कह रहा है, हमें तो बस आकर ना काम, कोई फायदा नहीं है। सफाई के बाद भी सिर्फ सामान पड़े रहेंगे, बस उन्हें जिचा हम अच्छे से देंगे लेकिन कमाल वही रह ले आई। क्या करेंगे कुर्सी का, अब मम्मी ऊपर चढ़ेंगी कुर्सी पे, अब मुझे पकड़नी पड़ेगी, क्या करें। है तो वैसे मेरी मम्मी हल्की फुल्की, लेकिन फिर भी पकड़नी तो पड़ेगी। चलो सोच रहे हैं कूलर यहाँ से हटा दें, बाहर रख दें। हम ज़्यादातर ऊपर ही रहते हैं तो मंदिर नीचे है तो थोड़ा ऊपर नीचे करने में मुश्किल होती है। ये देखो ये झूला ये मैंने बनाया था जन्माष्टमी में। मैं कुछ भी बाहर से कुछ नहीं लाई थी, मैंने सब घर की चीज़ों से ही बनाया था। मैंने कई साल से काफ़ी कुछ जमा करके रखा था, सबको बहुत पसंद आया था जब मैं बनाया था, तो बताना कैसा लगा। और आज ये ऊपर अलमारी की भी होएगी साफ। ये देखो ये फैन, ये कई सालों से ये यहीं पड़ा है। ये हम एग्जिट फैन लाए थे, सोचा था आराम से ये लगाएंगे सही रहेगा, कोई फायदा नहीं, ये इतना बड़ा आ गया कि ये लगा ही नहीं। हर काम यहाँ पे ना ऐसे ही होते हैं। देखो हमें तो खुद नहीं पता था इस बॉक्स में क्या है, खोलने पर ही पता चला। जब हमें वायर की जरूरत थी ना तो हमें नहीं लानी पड़ी, और देखो घर में वायर पड़ी कि कोई चीज जब जरूरत होती है ना तब नहीं मिलती, वैसे हमेशा मिल जाती है जब काम नहीं होता। तो ये देखो गर्मी में मम्मी कितना काम वगैरह लगा रही है, मम्मी अच्छे से जाले वगैरह झाड़ रही है। कूलर भी हम बाहर शिफ्ट करेंगे, सफाई के बाद देखना कितना सुंदर लगेगा सब। उनके बाद धोएंगे, ये पूरी अलमारी धोएंगे मम्मी। क्लीन तो महीने में 1 बार होती है, लेकिन वैसे तो सफाई रोज होती है ना, लेकिन देखो फिर भी पता नहीं कहाँ से इतना कचरा आता है। इतनी गर्मी पड़ रही है और ऊपर से सफाई करनी पड़े तो सारी मम्मियाँ ही जा। बारिश हो रही है लेकिन पता नहीं राजस्थान को क्या हुआ, यहाँ क्यों नहीं हो रही है बारिश। ये मम्मी चादर बांध के रखती है क्योंकि इतनी धूप पड़ रही है ना, ये बेचारे सारे मुरझा जाते हैं, तो मम्मी इसको सुबह ही चादर बांध रगड़ रगड़ के पूरा धो लेंगे। कचरा निकला है, खाली झाड़ू मारने से कुछ नहीं होता, धोना भी चाहिए। मंदिर तो धुल गया, अच्छे से सारा साफ हो गए। पोछे मार रही है, धुलने के बाद तो इतना साफ हो गया, इतना अच्छा लग रहा है। अभी तो कमरे में ही लग रहे हैं। अभी तो देखो मेरी मम्मी एक छोटे बच्चे की तरह पोछा लगाती है क्योंकि अब कमर से उनके पोछा नहीं लगता, इसलिए फिर से बच्चों की तरह लगा रहे हैं। ऐसे हम छोटे थे ना तब लगाया करते, मम्मी सब हो नहीं पाता क्योंकि अब मम्मी जैसे कमर वगैरह में तकलीफ है। पहले कैसे लगाते थे, पहले मम्मी पैरों के बल बैठ के ही लगाया करती थी, पर अब नहीं होता, दिक्कत है कमर में। देखो कब सही हो। ये सब तो रख दिया है, जो ऊपर रखने वाला है वो सब तो रख दिया है। मैंने सिला था, ट्राई किया था सिलने का, सारा सामान जा ही लिया है। देखो लगभग तो मतलब हो ही गया है, बीच का मतलब रह गया है, अभी भी काफ़ी सारे सामान पड़ेंगे। सफाई कर रहे हैं। अब कितने बजने को आगे 5 बज चुके हैं और हमने सुबह से खाना तक नहीं खाया, बस सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद उस काम पे लगे हैं और तब से बस काम ही चल रहा है। बीच में किसी बिजली वाले को बुलाया था, ये पंखा भी लगवाया था ये वाला, तो काफ़ी सारा सामान तो उसी टाइम में बिखर गया था। तो देखो 5 बजने को आ गए हैं और हम माँ बेटी ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। अब ये थोड़ा करेंगे, सफाई होएगी तब जाके नहाएंगे, फिर कुछ खाएंगे। तो जायजा लेने आई हैं। ये भी कह रहे हैं अरे आंटी अभी तक सफाई नहीं हुई। अरे भाई बेड लगाओ, बिस्तर बिछाओ मेरा, मैं भी लेटूं, तुझे सफाई में कोई मदद नहीं करवानी हमारी। एक काम चल हमारे घर का हो रहा है, बादल तो दिख रहे हैं, उम्मीद है कि बारिश हो जाए तो अच्छी बात है, हमें भी चैन आए, जानवरों को भी चैन आए, थोड़ा ठंडक तो हो, ये भी खुश हो जाएंगे थोड़े से। ये काम देखो इसके, देख लो अब इसके काम
अब ये बेड भी बिछाने नहीं दे रहा, अब ये गद्दा भी रखने दे रहा, नीचे बैठा है घुस के ना। छज्जे की सफाई कर रही है क्योंकि अंदर तो हो गया, सारे पौधे हटा हटा कर करे हैं। अब ये केले का पौधा भी लगाना बाकी है, उस दिन लेकर आए थे। बस आज ये कमरे की सफाई ज़्यादा जरूरी थी, अब ये कर लिया है, बस फ्री हो गए हैं। अब आराम से पौधे भी मम्मी ने अपनी यहाँ कोने में छोटी सी बगिया बना रखी है क्योंकि बेचारी मम्मी के पास इतना स्पेस तो है नहीं। देखो यहाँ पे अगर कपड़े वगैरह धोते यहाँ मशीन लगती है तो इतना स्पेस नहीं है, लेकिन इस कोने में ही अपनी छोटी सी बगीचा से बने सालों की मेहनत है तब जाके ये इतना हुआ। थैली भर के 3 थैली भर के आज कचरा निकला है पूरा। 5 लग जाएगी। मुझे बड़ी मस्ती आ रही है। हाँ के बिना काम किए सारी सफाई मिल जाए तो मजे ही आ जाते हैं यार। हाँ ये मस्ती ना बिना काम करे काम चोरी में चढ़ती है। आंटी काम भी नहीं करने दे रहा, देख लो। अब ये बेड के बीच में ये हाथ दे के बैठा, देख लो इसके काम। अब पैर दब गया तो ये रोता फिरेगा। वैसे ही से जो कुछ काम करने को मना करो ना तो ये वही करता है। अब इतनी मेहनत करी है सुबह से, फिर कमर दुख गई है कर करके। अब देखते हैं फाइनली कैसा हुआ। अलमारी से मेरी चेहरे की बहुत सारी यादें हैं। उसने इस अलमारी में बहुत शरारतें करी हैं। उसको यहीं घुसे रहना होता था चूहा पकड़ने। तो इस अलमारी को साफ करते टाइम उसकी बहुत याद आ रही थी। तो मैं अब आपको बाहर का भी दिखा देती हूँ। बाहर भी पूरा अच्छे से सफाई कर ली है, ये हमारी मेहनत का नतीजा। अब जाके हमारा काम मिलता है, अब हम फ्री हुए हैं और अब जाके कुछ खाने को भी मिलेगा। सुबह से कुछ खाया नहीं, इतनी भूख लग रही है। अब मैं अपने लिए चावल निकाल रही, तो मैं तो भाई खाना खाऊंगी, मुझे तो लग रही है बहुत भूख। और मम्मी तो चाय पिएगी, मैंने मम्मी के लिए चाय बना दी है। ये हमारा लंच हो रहा है, शाम के 6:30 बजे ये लंच हो रहा है हमारा। और अब मम्मी तो नहा रही है, मैं तो नहा ली थी पहले ही। और फिर उसके बाद मैंने चाय वगैरह बनाई, अब फ्री हो जाएगी। उसके बाद मम्मी चाय पिएगी और मैं अपना खाना खा ली। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।